पुरुष पुलिस के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। किस तरह से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए था। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराय। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन पर उतर आए हैं। शुक्रवार को पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बेली रोड जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि एक शिफ्ट और एक पाली में बीपीएससी की परीक्षा ली जाए। इस बीच पुलिस को अभ्यर्थियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालांकि अभ्यर्थी अब भी सड़क पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग यहाँ आंदोलन करने नहीं आए हैं। हमारा आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक ही सेट में एग्जाम हो। डबल ट्रिपल सेट में एग्जाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अलग एग्जाम पेपर के सेट होंगे तो संभव है कि कोई एक आसान हो जाए तो कोई कठिन। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी को सोचना चाहिए कि अगर एक दिन में एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम पेपर भी एक ही सेट में हो। अलग अलग एग्जाम पेपर के सेट से धांधली कम नहीं होने वाली है। जैसा कि आयोग दावा कर रहा है कि अगर कोई दलाल एक सेट लीक कर सकता है तो वह तीनों एग्जाम पेपर के सेट भी लीक कर सकता है। फोन भी टूट चुका है। पुरुष होकर लाठीचार्ज किया। पुरुष पुलिस के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। महिला सशक्तिकरण की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और रियलिटी में महिला सशक्तिकरण का यही अहमियत है बिहार में। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल, ये आंदोलन को सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए था। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए था। ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। हम लोग सब कोई बीपीएससी जितने भी आए बीपीएससी के नहीं आए हैं। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। रोज रोज जब बोले कि ये नहीं होगा, जब बोले आप नेगेटिव मार्किंग हम लोग तब भी सुने। जब चेंज किए हम लोग सुने, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी कहीं तक नहीं जाए। अगर आप यहाँ नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो आपको आने वाले चुनाव में भी नॉर्मलाइजेशन दिख जाएगा। इतने बच्चे हैं तो सबके फैमिली अगर सोच लीजिए वोट नहीं मिलेगा, किसी की फैमिली से वोट नहीं मिलेगा। इसी साल 13 दिसंबर को बिहार में 925 परीक्षा केंद्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में 4,80,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। हालांकि इस मामले में बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा था कि इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है। ये साफ है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ऐसी अफवाह उड़ाकर आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। किसी एग्जाम में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से मार्क्स निर्धारित करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस सिस्टम के जरिए एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। इसी साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया था। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।